बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर व अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने बहुत ही प्यारे से मालूमाती दिलचस्प प्रोग्राम जिसका नाम है बच्चियों की तरबियत। मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। प्रोग्राम का नाम बताएंगे क्या है? बच्चियों की तरबियत। जी हाँ, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती हैं। हम इनके साथ बहुत सारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन शेयर किया करते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं सेगमेंट्स की सूरत में, सवाल जवाब की सूरत में, सबक आमूज़ बातों की सूरत में। बड़ी प्यारी प्यारी बातें हम आपके साथ शेयर किया करते हैं। आपने बड़ी तवज्जो के साथ प्रोग्राम को देखना है, अपने साथ दीगर बच्चियों को भी बिठाकर दिखाना है, बल्कि बड़ों को भी बिठाकर दिखाना है। आप देखेंगे प्रोग्राम के इख्तिताम पर आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी जो आपने पहले नहीं सीखी होंगी। अल्लाह पाक हमें तवज्जो के साथ इस प्रोग्राम को देखने की तौफीक अता फरमाए। इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे लेके चलें, दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 यानी 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुबहानल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। देखते हैं हमारी कौन सी बच्ची है जो कि कुरान करीम की तिलावत हमें सुनाएगी। पूछते हैं, हाँ भाई, है कोई आप में से जो कुरान की तिलावत सुना सके हमें? 2-3 बच्चियां हैं माशाल्लाह। आप कौन सी सूरत सुनाएंगी बताइए? तब्बत यदा। चलें भाई, तवज्जो के साथ सुनना है। जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो खामोश रहना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए ताकि हम पर रहम किया जाए। ठीक है भाई, आइए कुरान की तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारा ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। माशाअल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह। चलें एक तिलावत यहाँ से भी शामिल करते हैं। कौन सी बच्ची हैं जो कुरान की तिलावत करेंगी? नरमीन फातिमा, क्या सुनाएंगी? सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा सुनाएंगी। चलें सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की आपने तिलावत सुनी। हदीस पाक में है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह पाक उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। तो हमें भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम पढ़ने की कोशिश करें। आइए कुरान करीम की तिलावत सुन ली है, अपने प्रोग्राम में नाज शरीफ शामिल करते हैं। जी भाई, कौन सुनाएगा कलाम हमें आप में से? कौन सा कलाम सुनाएंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी छोटी सी बच्ची है जिन्होंने आपके सामने तर्ज में दुरूद पाक पढ़ा है। एक बात आपके सामने वाज़ेह करता चलूँ, ये हमारी छोटी सी बच्चियां हैं, इनकी तरबियत का सिलसिला जारी है। ठीक है, ये स्टूडियो में आती है, मदरसा भी पढ़ती होंगी, स्कूल भी पढ़ती होंगी, घर पर भी तरबियत होती होगी, मदनी चैनल पर आती है, यहाँ पर भी इनकी तरबियत होती है। तो तिलावत भी इनसे करवाई जाती है, नाज शरीफ भी पढ़वाई जाती है, कलाम भी पढ़ती है, माशाअल्लाह अपनी उम्र से बड़े काम करती है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी और मदनी चैनल की बरकत है। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि उनको इग्नोर करके इनको आगे बढ़ाया जाए। बाज़ औक़ात तिलावत में कोई लफ्ज़, कोई मखारिज ज़ाहिर है, उसमें फ़र्क पड़ सकता है, बड़े बड़े लोग गलतियाँ कर लेते हैं। तो ये तो छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं, लेकिन माशाल्लाह इनका जज्बा देखिए कि किस तरह से स्टूडियो में बैठकर कैमरे के सामने ऑन कैमरा ये आपके सामने तिलावत भी करती है, नाज शरीफ भी पढ़ती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिखाती हैं। तो इसीलिए हमें इस मदनी चैनल के साथ जुड़े रहना चाहिए ताकि हमारी भी इस्लाह हो सके। हाँ भाई, यहाँ से कौन पढ़ेगा नाज शरीफ? इनको दे माइक। जी बाजी, क्या सुनाएंगी आप? अरबी वाली नात। जी, अरबी वाली नात, माशाअल्लाह, चले सुनाइए। या मन सल्लैत बिकुल्लि अंबिया या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लफ़्त क़ुलूबन जल इस्लाम या हबीबी या शफ़ीई या रसूलल्लाह बिकुम्मी वामी व तैयब फ़ैरी सलातु व सलाम अलैका या नबी। अल्लाह पाक हमें इसकी बरकत नसीब फरमाए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सबक और बातें। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारी प्यारी बच्चियों, आ चुके हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसमें एक सबक होता है कुछ बातों के अंदर। आपके साथ कुछ बातें करेंगे, उन बातों में सबक होगा, हमने वो सबक सीखना है। ठीक है, सीखेंगे वो सबक। फिर देखिए, मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ कि हमारी इन बातों के अंदर क्या सबक सीखने को मिला है। तो रेडी आप सब? तवज्जो के साथ सुनना है, ठीक है? देखिए, अल्लाह पाक ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। क्यों पैदा किया है? इबादत के लिए। हाँ, अल्लाह पाक ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लिहाजा अच्छे मुसलमान वही होते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं। ठीक है, तो और वो लोग अच्छे नहीं होते, वो मुसलमान अच्छे नहीं होते जो अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं। तो लिहाजा हमें इबादत करनी है, अल्लाह का ज़िक्र करना है, तस्बीहात पढ़नी है, ज़िक्र व अस्कार करना है, दुरूद पाक की कसरत करनी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इबादत के बारे में। आपने मुझे इसका नाम बताना है, ठीक है? उस इबादत का नाम क्या है? अब देखते हैं टीम ए वालों को पता है या टीम बी वालों को पता है। आपने मुंह से कुछ नहीं बोलना, जो मुंह से बोलेगा वो आउट। ठीक है, मुंह से कुछ भी नहीं बोलेंगे, हाथ उठाएंगे जिनको पता होगा उस इबादत का नाम क्या है। 2 इबादतों के इशारे में आपके सामने करूंगा। ठीक है, पहली इबादत है, देखते हैं टीम ए को भी पता है, टीम बी को भी पता है। बाजी आपको पता है?
छोटी सी गुड़िया मौजूद हैं, इनको दीजिए माइक, इनसे पूछते हैं ज़रा। नमाज। इनका जवाब दुरुस्त है भाई? अच्छा, माशाअल्लाह, इन्होंने सही जवाब दिया है। एक और इबादत का इशारा करता हूँ, अब देखते हैं ये किसको आता है। यहाँ से 4 हाथ उठे हैं और यहाँ से चले, यहाँ से पूछते हैं इस गुड़िया से। इनको दीजिए माइक बेटा, इनको 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 इनके बराबर में, आपके बराबर में। जी जी। वजू। वुजू क्या होता है? वजू। वजू नहीं, वुजू क्या होता है? वजू। हाँ, इसका दुरुस्त तलफ्फुज सीख लें। वजू है या वुजू है? वजू। अच्छा, मैं दोनों लफ्ज बोलूंगा, गलत भी सही भी, आपने बताना है कौन सा गलत बोला कौन सा सही बोला, ठीक है? वजू, गलत। वुजू, सही। वुजू, सही। वुजू, सही। वजू। गलत। शाबाश। तो ये दूसरी इबादत का इशारा हमने आपके सामने किया जिसको वुजू कहते हैं, ठीक है? तो आज जिस इबादत के बारे में हम सीख रहे हैं वो है नमाज। क्या है? नमाज। अच्छा, अब ये बताइए प्यारी बच्चियों, मुसलमानों पर दिन रात में कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5। माशाअल्लाह भाई, आपके पास तो बड़ी नॉलेज लग रही है। कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5 नमाजें फर्ज हैं। नाम बताएं जल्दी से। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। देखें मदनी चैनल के नाज़रीन, इनकी मालूमात देखें माशाअल्लाह कितनी ज़्यादा है। अच्छा, मुसलमानों पर 5 नमाजें फ़र्ज हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा, ठीक है? तो ये 5 नमाजें जो अदा करता है ना, तो नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया है। क्या कहा गया? मोमिन की मेराज। और नमाज पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपके सामने 3-4 फ़ायदे बयान करता हूँ, फिर 2 आपसे पूछूंगा, 2 आपसे पूछूंगा। रेडी? ठीक है। नमाज पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं, नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं, नमाज अजाब से बचाती है, नमाज पढ़ने वाले से अल्लाह राज़ी हो जाता है। चलें भाई, अब पूछते हैं, 2 फ़ायदे आपने बताने, 2 फ़ायदे आपने बताने नमाज के। ये बाजी है छोटी सी, इनको दीजिए, इन्होंने हाथ उठाया है। माइक। दुआ कबूल होती है। नमाज से दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। अब यहाँ से पूछते हैं, जी नरमीन फातिमा, आप बताइए नमाज का कोई फायदा? नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी होता है। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी होता है, लिहाजा जो अल्लाह को राजी करना चाहता है उसे नमाज पढ़नी चाहिए, है ना? 1 और लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी? यहाँ से कौन बताएगा? आप बताइए बाजी, इनको दीजिए माइक, येलो कपड़े वाली जी। जी। नमाज से आजाब नहीं। नमाज से आजाब दूर होता है। सुभान अल्लाह। भाई, इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। चलते हैं इस तरफ और पूछते हैं हमारी इन बाजी से। जी बाजी बताइए, माइक दीजिए इनको। नमाज से गुनाह माफ होते हैं। नमाज से गुनाह माफ होते हैं, इनका जवाब दुरुस्त है। प्यारी प्यारी बच्चियों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका बड़ा प्यारा सा नाम है 4 नहीं 1। क्या नाम है? 4 नहीं 1। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारी प्यारी बच्चियों, आ चुके हैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है 4 नहीं 1। इसका फॉर्मेट हम आपको बता देते हैं। दोनों टीमों में से हम एक एक बच्ची को बुलाएंगे और उसके बाद हम उनको एक सवाल देंगे, ठीक है? आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और सवाल के जवाब मौजूद हैं इन बॉक्सेस के अंदर, ठीक है? इन बॉक्सेस में से आपने उनका जवाब सेलेक्ट करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन दुरुस्त होगा, 4 नहीं, उनमें से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपने निकाल कर बताना होगा कि ये वाला जवाब इसका बनता है इस सवाल का, ठीक है? तो रेडी हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं टीम ए से। देखते हैं कौन सी गुड़िया आना चाह रही हैं। जी भाई, कौन आएगा यहाँ से? थोड़ी सी समझदार बड़ी सी गुड़िया आ जाएं। आप आ जाएं बेटा, शाबाश, आ जाएं। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये हमारी गुड़िया आ चुकी है, बेटा नाम बताएं। अजवा नूर। अजवा नूर आ चुकी हैं। इनसे हम सवाल पूछ रहे हैं, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस दिन नाजिल हुई? यकीनन बड़ा ही जो है वो
दिलचस्प सवाल भी है, अहम सवाल भी है। देखते हैं इसका जवाब हमारी अजवा नूर कैसे देती हैं। अजवा नूर 4 बॉक्सेस रखे हैं, ठीक है। अब आपने इन बॉक्सेस में से तलाश करना है इसका दुरुस्त जवाब। ऑप्शन हम आपको बता देते हैं। जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर। इन चारों में से एक जवाब दुरुस्त है। जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर। अब आपने दुरुस्त जवाब निकालना है इसमें से, बॉक्सेस में से। इन चारों में से किसी में से भी तलाश कर सकते हैं आप इसमें भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पास दुरुस्त जवाब कौन सा है और कौन सा आप देना चाह रही है दुरुस्त जवाब। ये अजवा नूर लेकर आइए, कौन सा लेकर आइए बताइए भाई जरा, क्या लेकर आइए, क्या है? पीर है। देखें पीर लिखा हुआ है, इन्होंने जवाब दिया पीर और इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। अजवा नूर तशरीफ लेकर जाइए, माइक मुझे दे दें। आइए एक और सवाल इन्हीं की टीम से पूछते हैं, फिर 2 सवाल हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। एक सवाल और पूछते हैं, हमारे पास टोटल 4 सवालात हैं। देखते हैं कि किन का पल्ला भारी रहता है, कौन सी टीम जीतती है या फिर बराबर हो जाती है। हाँ भाई, अब कौन आएगा अगले सवाल का जवाब देने के लिए? आप आइए भाजी, आ जाओ बेटा, आ जाओ, माइक लीजिए। अब आपसे सवाल है, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल को गौर से सुनना बाजी। पहले आपने सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस इस्लामी महीने में पैदा हुए? इस्लामी महीने का नाम आपने ढूंढना है। 4 बॉक्सेस रखे हुए हैं, इनमें से किस में है आपने वो तलाश करना है। ढूंढ रही है भाई, हमारी छोटी सी बाजी है, गुड़िया है, ये ढूंढ रही है दुरुस्त जवाब क्या निकाल कर आती हैं। सवाल किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस इस्लामी महीने में पैदा हुए हैं? जवाब आ गया है भाई, जवाब आ गया है। देखें क्या लेकर आई हैं, अपना नाम बताएं बाजी। मिशकात फातिमा। मिशकात फातिमा ने जवाब निकाला है। क्या जवाब है ये? रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल जवाब निकाल कर आई है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल के महीने में हुई थी। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। हम थोड़ी बहुत हेल्प इनकी कर दिया करते हैं, छोटी छोटी सी बच्चियां हैं, सीखने सिखाने का अमल जारी रहता है, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने दुरुस्त जवाब निकाला रबीउल अव्वल। आइए टीम बी की जानिब आते हैं और इनसे भी 2 सवालात होंगे। देखते हैं 2 जवाबात इनके तो दुरुस्त आ गए हैं, देखते हैं यहां से कौन आता है। जी बाजी, कौन आना चाह रहा है? आप आ जाए बेटा जी, आप निकालें जवाब। हैं? नहीं निकालेंगे फिर क्या करेंगे? पहले सवाल है। पहले सवाल, अरे वाह भाई माशाल्लाह। नाम बताएं क्या है आपका? शहर बानो। शहर बानो। शहर बानो बाजी आई है हमारे पास सवाल का जवाब देने के लिए, बड़ी पुरजोश नजर आ रही है। देखते हैं काबे शरीफ के गिलाफ का कलर कौन सा है? काबे शरीफ के गिलाफ का कलर कौन सा है? सवाल सुन लिया आपने गौर से। जवाब किस किस को पता है? हाथ उठा के बताएं जरा, सिर्फ हाथ उठाना है, मुंह से नहीं बोलना। काबे शरीफ के गिलाफ का कलर कौन सा है? सबको पता है, चले हाथ नीचे करें। देखते हैं ये हमारी बाजी है, शेरबानो बाजी आई है और ये क्या जवाब निकालती हैं। देखते हैं, वाइट लेकर आती हैं, ब्लू लेकर आती हैं, ग्रीन लेकर आती हैं, कौन सा जवाब लेकर आती हैं इनसे। क्या लेकर आई है भाई? माइक लीजिए। क्या है ये? ब्लैक। ब्लैक। आपने कपड़े कौन से कलर के पहने हैं? ब्लैक। ब्लैक कलर के कपड़े भी पहने हुए हैं और इनका कहना यह है कि काबे शरीफ के गिलाफ का कलर ब्लैक है। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। जोर से कहेंगे माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरा। तशरीफ रखिए। देखते हैं दूसरा सवाल पूछना है। नरमीन फातिमा ने हाथ को उठाया है। आइए नरमीन फातिमा, आइए, जवाब दी। आपका नाम क्या है बताइए? नरमीन फातिमा। नरमीन फातिमा, क्या नाम है? नरमीन फातिमा। चले निकालें जवाब, शाबाश जी। सवाल तो अच्छा सवाल पूछते हैं, चले आप इस तरफ मुंह करें, सवाल पूछते हैं आपसे। सवाल है, किस इस्लामी महीने के रोजे मुसलमानों पर फर्ज हैं? ये हमारी नरमीन फातिमा है जो कि तलाश कर रही है
वो कौन सा इस्लामी महीना है जिसके रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं? इसका जवाब तलाश कर रही हैं। देखते हैं क्या जवाब लेकर आती हैं। कौन सा जवाब लेकर आती हैं? क्या लेकर आई हैं भाई? ये लीजिए माइक, जवाब देखते हैं क्या दे रही हैं आप। रमजान शरीफ। रमज़ान शरीफ इन्होंने जवाब दिया है। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। जोर से कहें माशाल्लाह। तशरीफ रखिए। प्यारी प्यारी बच्चियों, ये था हमारा एक सेगमेंट जिसके ज़रिए से हमने आपको समझाने की और सिखाने की कोशिश की। बड़े छोटे छोटे से वर्ड्स थे लेकिन आपकी मालूमात में इजाफा कर रहे थे, बच्चियों का हौसला भी बढ़ा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सुन्नत और आदाब। क्या है? बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारी प्यारी बच्चियों, आज हम सीख रहे हैं सुन्नतें और आदाब। पता है किस बारे में? सोने और जागने की सुन्नत आदाब, बल्कि सोने की सुन्नत और आदाब। क्या है? सोने की सुन्नत अदा। जी हाँ, सोने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, एक मुसलमान को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आइए सीखते हैं। सबसे पहले देखें, जब आप सोने लगे ना किसी बिस्तर पर, तो बिस्तर जो होता है ना उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर झाड़ लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाथों से, किसी कपड़े से झाड़ लें ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई इस तरह की चीज़ हो, कोई पत्थर कंकर जो आपको नुकसान पहुंचा सकता हो, वो दूर हो जाए। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसको 3 मरतबा बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ लेना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही प्यारी सुन्नत ये है, एक बहुत ही प्यारा अदब ये है सोने का कि बावुज़ू सोना चाहिए। यानी सोने से पहले क्या कर लेना चाहिए? वुज़ू कर लेना चाहिए। वज़ू करना चाहिए या वुज़ू करना चाहिए? वुज़ू करना चाहिए। ठीक है, ताकि सुबह उठ के नमाज पढ़ सके। हमारी ये नरमीन फातिमा कह रही है ताकि उठकर जो है वो नमाज पढ़ सकें। वुज़ू रेडी होगा तो फजर की नमाज जल्दी पढ़ सकेंगे। लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ है, जब सुबह आपने नमाज पढ़नी होगी ना, उसके लिए आपको नया वुज़ू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नया वुज़ू। जी हाँ, नया वुज़ू करना पड़ेगा। उस वुज़ू से काम नहीं चलेगा जो आपने सोने से पहले किया था, वो तो सोने के लिए किया था, तो इसीलिए उठने के बाद वुज़ू टूट चुका है, तो लिहाजा उठने के बाद दोबारा से वुज़ू करना पड़ेगा। और जब आप सोने लगे तो सोने से पहले सोने की दुआ भी पढ़ लेनी चाहिए। क्या पढ़ेंगे? दुआ। अच्छा, आप में से किसी को सोने की दुआ आती है? सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? ये देखें माशाल्लाह भाई, आपको आती है बाजी? इनको दे माइक जरा। भाई बाजी, आप अपना नाम बताएं पहले। अस्बा नूर। अस्बा नूर। ठीक है बाजी, आप जो है हमें सोने की दुआ सुनाएं। अल्लाहुम्मा। चलें ऐसा करें, इन सबको पढ़ा दें। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बिस्मिका बिस्मिका अमूतु अमूतु वाया वाया। अरे माशाल्लाह भाई, ये बड़ी छोटी सी है लेकिन कितनी मालूमात रखती हैं भाई, माशाल्लाह। तो प्यारी प्यारी बच्चियों, ये थी कुछ सुन्नतें और आदाब। अच्छा, इसके साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं, किबला रू होकर सोएं, यानी अपना चेहरा किबले की जानिब होना चाहिए। सीधा हाथ अपने गाल के नीचे रख दें और किबले की तरफ आपके पाँव नहीं होने चाहिए, ये जहन में रखें। ठीक है, सोते वक्त या कहीं भी आपके पाँव भी किबले की जानिब नहीं होने चाहिए, किबले की जानिब मुंह करके थूकना भी नहीं चाहिए, ये सारी गलत बातें हैं। ठीक है, काबे शरीफ का हमें अदब करना चाहिए। प्यारी प्यारी बच्चियों, ये था हमारा सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं जिसका नाम है देखें, गिने और जवाब दें। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारी प्यारी बच्चियों, आ चुके हैं अगले सेगमेंट में जो एक एक्टिविटी है और इसका नाम है देखें, गिने और जवाब दें। ठीक है, आपने पहले देखना है, एलसीडी पर आपको एक लफ्ज़ दिखाया जाएगा, कलिमा होगा, आपने उसके नंबर गिनने हैं कि उसके अंदर कितने हुरूफ हैं। ठीक है, जैसे काबा है तो काफ आइन बा हा 4 हर्फ हैं। आपने आकर यहाँ से इस बास्केट में से 4 बॉलें, मुंह से कोई जवाब नहीं देना है, और यहाँ से आपने 4 बॉल्स जो हैं वो डाल देनी है जो इसके अंदर बास्केट में गिरेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन आ रहा है हमारे पास टीम ए में से। चलें,
अब पहले तो देखें, यहां पर आपको एक लफ्ज दिखाया जाएगा। जी दिखाइए, ये क्या लिखा है? वादी। क्या लिखा है? वादी लिखा है। अब आपने गिनने हैं कितने इसके अंदर हरूफ हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं पहले तो गिन लें, ठीक है? आगे गिन लिए। आइए अब यहाँ पर हमारे पास इसमें से बॉल निकालें और इसमें डालते जाएं। चलें, एक इन्होंने जो है, ये बाजी ने एक डाल दिया है, एक बॉल, बस एक ही है। कितने हैं देखें? 1 2 3 4, 4 है ना? चलें, एक बॉल आ चुकी है। दूसरी बॉल, भाई दूसरी भी हमारी बाजी ने डाल दी है। तीसरी भी, जल्दी करें, शाबाश, तीसरी बॉल भी आ गई है। एक और, चलें आ जाएं। इनका कहना यह है, इनकी बॉल बाहर गिर गई, भाई इसमें डालें बास्केट में। इनका कहना यह है कि इसके अंदर 4 हुरूफ हैं और ये जवाब दुरुस्त है, ठीक है? वादी में कितने हुरूफ हैं? 4। बाजी बैठी है। आइए दूसरी किसी बच्ची को बुलाते हैं और उनसे ये एक्टिविटी करवाते हैं। कौन करेगा अगली एक्टिविटी? ये इन्होंने हाथ उठा दिया है बिलाखिर। चलें आप आ जाएं। कुछ भी आपने तो नहीं किया है। चलें ये दिखाएं इनका भाई कौन सा है वर्ड। च्यूंटी। ओहो हो, च्यूंटी। कितने हुरूफ हैं इसमें पता है? गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 6। ठीक है, आइए चलें देखते हैं कितने बॉल्स फेंकती हैं। 1, स्पीड, 2, जल्दी जल्दी, 3, 4, जल्दी जल्दी, 5, एक और डालें, 5। हाँ ठीक है डालें, हाँ डालें। ये गिर गया है, बच्ची डाल रही है हमारी बास्केट में। चलें, कितनी बॉल्स डाल दी हैं? 6। आइए हमारे पास, यहाँ आ जाए। ये हमारी गुड़िया है छोटी सी, इन्होंने ये बताया है आपको कि च्यूंटी में 6 हुरूफ हैं और बॉल्स के जरिए से इन्होंने जवाब दिया। माशाल्लाह इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। तशरीफ रखिए बेटा। तो प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये था हमारा प्यारा सा प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत, जिसमें हमने कोशिश की आपके सामने बहुत सी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ करें। अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो बातें सीखी हैं और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए। अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। बच्चों का मदद